ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। अध्यात्म जगत में गुरु का स्थान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। गुरु कौन है? जिसने अपने अंदर के अज्ञान को पूरी तरह से मिटा करके और जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो चुके हैं, जिनके अंदर संसार पूरी तरह खत्म हो चुका है, माया का लेश मात्र भी नहीं है, ऐसे महापुरुष वही वास्तव में वही वास्तव में गुरु हैं, जो इस माया से भिन्न उस ब्रह्म की यात्रा को पूर्ण कर चुके हैं। वही वास्तव में गुरु हैं। वो सद्गुरु हैं जो हमें आत्मज्ञान का मार्ग बताते हैं और वहाँ तक ले जाने में भी सक्षम है। वो हमारे गुरु, हमारे सद्गुरु हैं। हमारे वेद शास्त्र पुराण जितने भी हैं, वो सब ऐसे महान गुरुओं के चिंतन हैं, जिन्होंने सूत्र रूप में अपने चिंतन को पिरो दिया और जो उसका भागी होता है, जो उसका लाभ लेने युक्त जिसकी बुद्धि होती है सूक्ष्म, वो उसका लाभ लेता है। ऐसे बहुत सारे श्रुति स्मृति वेद शास्त्र पुराण अपने शास्त्र हैं, जो हमको हमारे आत्मचिंतन की तरफ, आत्म प्रकाश की तरफ, हम कौन हैं, कैसे अपने आप को प्राप्त करें, कैसे आप अपने आप को जानें, उसके बारे में हमको बताते हैं और ले जाने में सहायता करते हैं। ये हमारे सब महापुरुष महागुरु जो आदि गुरु हुए, आदि महापुरुष हुए, संत हुए, उनका ये बहुत ही बड़ा हमको आशीर्वाद मानना चाहिए। बड़े भाग्यशाली हैं कि हम ऐसी परंपरा में आए जिन्होंने उस मूल ज्ञान को सूत्रबद्ध रूप में वेद शास्त्रों के रूप में संचित किया और गुरु शिष्य परंपरा में उसको चलाया भी, जो अभी भी जो है गुरु शिष्य के रूप में चल रहा है। हमारे जो गुरु हैं वो अपने शिष्यों को जो है आरत अधिकारी सोई पावई, जब आर्त अधिकारी ऐसा अधिकारी पाते हैं तो उस ज्ञान को वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, बदलते हैं, अपने ज्ञान ट्रांसफ़र करते हैं, अपने ज्ञान को जो है उसमें डालते हैं और अपना जैसे ही दिव्य जो है बहुत सारे जो है मणि तैयार करते हैं। तो उसी धारा में एक ये ग्रंथ है जो ज्ञान से पूर्णतः परिपूर्ण है। एक एक श्लोक जो है इसका पूरी तरीके से ज्ञान से परिपूर्ण है। जो इसको पढ़ते हैं, जो इसके बारे में पूरी तरह जानते हैं, श्रीमद् भगवत गीता हमारे वेद व्यास जी द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को दिया हुआ जो ज्ञान है, उस श्रीमद् भगवत गीता में श्लोकों के रूप में गुरुओं ने जो है पिरो दिया है, उसको संचित कर दिया, जो अपने आप में अद्वितीय ज्ञान है। अर्जुन कौन है? अर्जुन वो है जिसके अंदर जिज्ञासा है कि मैं अपने आप को जानूं, अपने आप को पहचानूं, अपने उस आत्म तत्व का, अपनी उस शांति का मैं दर्शन कर सकूं, जो मैं मूलतः हूं। लेकिन उसकी बुद्धि कहीं न कहीं अभी संसार में भी फंसी हुई है, संसार के मोहों में भी फंसी हुई है, इसलिए उसके अंदर बार बार जो है मोह भी जागृत होता है। लेकिन उसका पुण्य, पूर्व जन्म का पुण्य उदय हो गया, इसलिए महान योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जैसे उसको गुरु मिले, जिन्होंने उसके संशय को पूरी तरीके से नाश किया और नाश करने के बाद उसको जो है आत्मतत्व की ओर प्रेरित किया आने के लिए। तो इन सब चीज़ों के गुरु और शिष्य संवाद, अर्जुन और कृष्ण संवाद जो है इस गीता के माध्यम से बताया गया है। तो आज से प्रारंभ होती है श्रीमद् भगवत गीता, जो हमें अमरता की ओर ले जाएगी, हमारे अमृत तत्व की ओर ले जाएगी। इसलिए
इस संकलन का नाम रहेगा अमृत गीता। अमृत गीता का संकलन चलेगा। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ प्रथमो अध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय। कोई भी शास्त्र हो उसको पढ़ने से पहले उसके पात्रों को जान लेना बहुत आवश्यक होता है। जैसे इसमें प्रथम पात्र आया धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कौन था? धृतराष्ट्र वो था जो अपने पुत्र के मोह में मोहित था। वह जन्म से अंधा ही, लेकिन पुत्र मोह इतना प्रबल था कि उसने धर्म का मार्ग छोड़ करके अधर्म के मार्ग को अपनाना श्रेष्ठ समझा, मोह की वजह से। तो जब हमारा किसी भी इंद्रिय से, किसी संसार चीज में, किसी भी वस्तु से मोह होगा तो हम धर्म से च्युत हो जाएंगे और अधर्म की तरफ जुड़ जाएंगे। इसीलिए मोह को गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये भी कहा कि मोह सकन व्याधिन कर मूला, अमोह से आ उपजे बहु सूला। तो मोह क्या है? सारी व्याधियों की, सारी बुराइयों की क्या है? जड़ कही गई है, मूल कहा गया है। तो धृतराष्ट्र जो है अपने पुत्र के मोह में मोहित होकर के और जो धर्म का क्षेत्र था उसको छोड़ करके और अधर्म के क्षेत्र में प्रवृत्त हो गया। तो धृतराष्ट्र, इसमें दो पात्र हैं, एक तो है धर्म क्षेत्र, एक है कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र मतलब जो अपने मूल चीज़ों की तरफ अग्रसित हो रहा है। मूल है क्या? जीवन का मूल है क्या? जो इसको जानने की तरफ अग्रसित हो रहा है, जो सामाजिक कल्याण की बात करता है, आत्मिक कल्याण की बात करता है, वो धर्म की बात है। जो अपनेपन की बात करता है, मैं और मेरे की बात करता है, इसको क्या बोलते हैं? कुरुक्षेत्र। कुरु मतलब कर्तापन का भाव। कुरु मतलब ना, कुरु मतलब करो करो करो, हमेशा कुर्र करता रहता है, करो करो, ये करो, वो करो, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। ये कुरु उसी से बना हुआ है। कुरु मतलब करते रहना, अपने अहम भाव को जगाते रहना, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, मेरे द्वारा किया जाता, मेरा लड़का ऐसा, मेरा प्रॉपर्टी ऐसी। जो ये भाव होता है ये कुरु भाव होता है। अधर्म जहाँ होता है वहाँ अपना मैं, मेरापन नहीं होता है। सब ईश्वर का, सब परमात्मा का। मैं ईश्वर का अंश हूँ और इस सृष्टि मेरा स्वरूप है। जहाँ पे इस व्यापकता की जहाँ बात होती है वो धर्म के क्षेत्र में आता है। जहाँ संकुचित की बात आती है, मेरे तक सीमित जहाँ रहता है, वो कहाँ में आता है? कुरुक्षेत्र में आता है। तो ये लड़ाई किस में है? धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में लड़ाई है। धर्म क्षेत्र के नायक कौन हैं? पांडव, 5 पांडव, और उनके जो मार्गदर्शक हैं कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और कर्म क्षेत्र के जो नायक हैं बहुत सारे हैं, है ना, सहस्त्रों, हजारों, बहुत सारे बच्चे थे इनके धृतराष्ट्र के। और उनका नायक कौन है? मोह, है ना, अज्ञान। भाई धृतराष्ट्र को क्या कहेगा? अज्ञान। धृतराष्ट्र कैसे थे? अंधे थे, मतलब अज्ञानता उनको छाई हुई थी। तो ये जितने भी पात्र हैं, ये पात्र कहीं बाहर के नहीं है, हमारे आपके अंदर के ही पात्र हैं, है ना। हर व्यक्ति के अंदर ये पात्र बैठे हुए हैं। हमारे अंदर ज्ञान भी बैठा हुआ, हमारे अंदर अज्ञान भी बैठा हुआ। जब हमारी बुद्धि थोड़ा निर्मल होती है, संतों का सत्संग होता है, आत्मज्ञान के आत्मचिंतन की बातें होती हैं, तो उस समय हमारे अंदर जो है पांडवों का दल जो है, धर्म का जो दल है, वो हावी हो जाता है। और जब हमारे अंदर मोह और कर्तापन, अहंकार की बातें हावी हो जाती हैं, तो उस समय हमारे अंदर कर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र जो है, अज्ञान का क्षेत्र जो है, पूरी तरीके से हावी हो जाता है। तो गीता कहीं बाहर की बात नहीं है, हम सब एक चलती फिरती गीता ही हैं। हर व्यक्ति के अंदर की बात है, कहीं बाहर की बात नहीं। एक श्लोक भी गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का बाहर का नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर का, हमारे अंदर का है। हम जितने भी 8 करोड़ 8 अरब जो पॉपुलेशन आजकल पूरी, उसमें 8 अरब गीताएं चल रही हैं। हर व्यक्ति के अंदर जो है द्वंद्व मचा हुआ है, लड़ाई मची हुई है। तो ये प्रथम जो
श्लोक है कि धृतराष्ट्र ने जो है संजय से पूछा कि धर्म और क्षेत्र और कर्म क्षेत्र के जो महान नायक हैं उनके बारे में मुझको तुम बताओ, तुम क्या देख रहे हो। तो संजय कौन है? संजय भी अपने अंदर की एक वृत्ति है। संजय मतलब संयम, संयम की वृत्ति। संयम की वृत्ति ऐसी होती है जो सब कुछ जानती है। जो व्यक्ति संयमित तो होता है वो हर दोनों तरफ जानता है कि जब मैं संयम करता हूँ तो मेरे अंदर शांति भी आती है, लेकिन जब मेरा संयम टूटता है तो मेरे अंदर अशांति भी आती है, अज्ञानता भी आती है। तो जो संयमी होता है वो सब जानता है और अज्ञान के पक्ष को ही धारण किए हुए है चूँकि अभी, इसीलिए अज्ञान को वो टॉर्च दिखा रहा है, यह अज्ञान तुम देख लो ज्ञान क्या है। क्योंकि जो संयमित होता है वो जानता है कि धर्म क्या है और अधर्म भी क्या है। तो ये हमारे अंदर की वृत्ति ही है। संजय क्या है? हमारे अंदर की वृत्ति है। हमारे अंदर जब अज्ञान जागृत हो जाता है तो धृतराष्ट्र की सेना बढ़ जाती है, कुरुक्षेत्र की। और जब ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर संयम थोड़ा प्रफुल्लित होता है तो धर्म की बातें, आत्मज्ञान की बातें, ये सब हमको अच्छी लगने लगती है। तो धृतराष्ट्र तो संजय कहते हैं, संजय पूरा बताते हैं। इसमें पूरे नायकों के बारे में बताया गया है, पांडव और उनके पूरा विवेचन पहले अध्याय में। तो इसके बारे में बहुत बृहद विवेचना करना ठीक है। मूल जो पात्र हैं उनके बारे में, जैसे अर्जुन जो है, अर्जुन कौन है? शिष्य है, समर्पित शिष्य, जिसके अंदर ईश्वर को अर्जित करने की जो है दृढ़ इच्छा है। तो भगवान जिसके अंदर ईश्वर को अर्जित करने की दृढ़ इच्छा होती है वो भगवान के सबसे नियरेस्ट होता है, निकटतम होता है। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सबसे प्रिय थे। तो जिसके अंदर भगवान को जानने की इच्छा होगी वो सब भगवान के सबसे प्रिय रहेंगे, सबसे नज़दीक रहेंगे। तो सबसे प्रिय भगवान के अर्जुन जो है तो उनके सबसे नियरेस्ट रहते हैं। धर्म का रूप जो है पांडवों में है ये युधिष्ठिर, क्योंकि वो हमेशा सत्य के साथ रहते हैं, सत्य से अलग नहीं जाते हैं। वो सत्य के साथ ही रहते हैं कि जैसा होगा, न्याय होगा, जो होगा उसके साथ मैं राजी हूँ। वो सत्य के पक्ष को धारण करते हैं। हमारा जब भाव भगवान के प्रति प्रबल भाव बनता है ना तो सारा मन, सारी वृत्तियाँ एकदम शांत हो जाती हैं कि नहीं, सब कुछ शांत हो जाता है। तो भीम जो होता है ना, भीम सबसे बलशाली इनमें कहा गया है। तो भाव हमारा सबसे बलशाली होता है। जब भाव बनता है तो सारी वृत्तियाँ एकदम शांत हो जाती, सारे विकार एकदम शांत हो जाते हैं। तो भीम सबसे बलशाली कहे गए हैं। दो और हैं, कौन? नकुल और सहदेव। नकुल मतलब नियम, हम नियम के दृढ़ हों। हमने जो नियम बना रखा है, नियम आसन प्राणायाम जो हम कर रहे हैं, नियमित जो कर रहे हैं हम कि भजन करना है, ध्यान करना है, संयमित करना है, सत्संग करना है, पूजा करना है, पाठ करना है, जो इसका नियमित पालन करता है वो क्या है? नकुल। और सहदेव मतलब हमारे अंदर सत्संग की वृत्ति रहे, हमारे अंदर अच्छी मृदु भाषा हो, हमसे कोई कुछ सुन ले, हमसे कोई बात करे तो वो प्रभावित हो, है ना। ऐसी जो वृत्ति हमारे अंदर आ जाती है, प्रेम की वृत्ति, आनंद की वृत्ति, वो कौन है? सहदेव। सहदेव मतलब, सहदेव की दूसरी परिभाषा होती है सबका साथी, सबका साथी, सबके साथ मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा प्रेम से बात करेगा। तो जब हमारे अंदर ऐसी वृत्ति आ जाए तो मतलब हमारे अंदर सहदेव की शक्ति जो है आ गई है। तो ये हुई धर्म की बातें हुई, है ना। ये पांडवों पक्ष की बातें हुई, धर्म की बातें हुई। अधर्म में कौन है? दुर्योधन, महा अहंकारी, महामोह, मोह का रूप कौन है? दुर्योधन क्या है? मोह का रूप। दुर्योधन की वजह से तो धृतराष्ट्र मोहित हुए ना, उसी की वजह से तो उन्होंने सब कुछ पूरा महाभारत रच डाला। दुर्योधन की वजह से कि मैं अपने लड़के को गद्दी दूँ। तो दुर्योधन क्या है? मोह का रूप है। और धृतराष्ट्र क्या है? अज्ञान का रूप है। उसमें गांधारी क्या है? मोह जनित बुद्धि का नाम ही गांधारी कहा जाता है। वो सब कुछ देख सकती है, उसकी आंखें ठीक हैं, लेकिन पट्टी क्यों बांध ली? क्योंकि मेरे पति अंधे हैं इसलिए मैं पट्टी बांध लेती हूँ, है ना। तो जिसकी बुद्धि मोह में ग्रसित है, अज्ञान में ग्रसित है, वो सही को जानते हुए भी गलत का ही पक्ष रखेगा। वो जानता है कि सही गलत क्या है, लेकिन फिर भी गलत का ही साथ देगा।
तो जो ऐसी वृत्ति है उसको क्या बोलते हैं? गांधारी, अपने अंदर की वृत्ति है ना। तो ऐसी जो वृत्ति है, तो जो अज्ञान और गांधारी के कितने बच्चे हुए? हजारों, सौ। तो वृत्तियाँ जो बुरी वृत्तियाँ होती हैं, गंदी वृत्तियाँ ना, वो हजारों होती हैं, एकदम भर भर के आती हैं, ये हो जाए वो हो जाए, गंदगी आती है ना जब गंदी वृत्तियाँ। लेकिन जो अच्छी वृत्तियाँ रहती हैं वो सीमित ही हैं, है ना, कि हमारे अंदर संतोष आए, शांति आए। और बुराई, कपट, दम, पाखंड, चोरी, चमारी, डकैती, लूट मार, है ना, ये सब किसकी सेना है? धृतराष्ट्र की सेना, धृतराष्ट्र के पक्ष के, धृतराष्ट्र के लड़के कहे गए हैं ना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, जितने भी हैं ये सब उनके लड़के हैं। वास्तविक नाम भी यही है उनका, उस भागवत पढ़ेंगे ना तो उसमें नाम भी यही है, क्रोध, काम। ऐसे में वो एक हैं पात्र हैं, सबके नाम यही हैं, सबका भावार्थ अंत में यही होता है कि ये क्रोध का रूप है, ये लोभ है, ये नारांतक है, ये दंभ, पाखंड, ये सब अलग अलग नाम है, लेकिन नाम यही है वास्तव में। उनका भावार्थ दिखा जाएगा अंत में संधि विक्षित करके, तो यही नाम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा, विषय वासना, दंभ, पाखंड, लड़ाई, अशांति, अज्ञानता, यही सब के सब नाम पूरे के पूरे। तो ये बहुत सारे हैं और अच्छाई की तरफ से सीमित ही हैं। शांति, संतोष, क्षमा, दया, त्याग, वैराग्य, यही है बच्चों का। और उनकी तरफ बहुत भारी सेना होती है ना। तो लेकिन जब हमारे अंदर अच्छी वृत्तियाँ आती हैं तो बुराई को सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। तो ये सारे के सारे जो है बहुत सारे पात्र हैं इसमें। दो चार पात्र, जैसे भीष्म के पात्र हो गया, भीष्म पितामह। भीष्म पितामह क्या, कौन सी वृत्ति अपने अंदर होती है? जब हमारे अंदर हम जानते हैं कि ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है। जब व्यक्ति जानता है ना कि अज्ञान क्या है, क्योंकि भीष्म महाज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, तो जानते हैं ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है। लेकिन फिर मैं साथ किसका दूंगा? अज्ञान का, अज्ञान का ही साथ दूंगा मैं। तो वो जो वृत्ति है अपने अंदर, वो जैसे किसी से पूछो ना, हाँ मैं जानता हूँ भागवत क्या है, पुराण क्या है, सब चीज़ों को जानता हूँ, लेकिन नहीं मैं वो कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैं भी माया में फंसा हुआ हूँ। ऐसी जो वृत्ति अंदर अपने अंदर होती है ना, तो वो क्या कहलाती है? अपने अंदर की वृत्ति को क्या बोलते हैं? भीष्म पितामह बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे पात्र इसमें कहे गए हैं। तो अंत में भगवान ने जब संजय ने सबको समझाया, कि बताया कि ये सब चीज़ें हैं, यहाँ खड़ी हुई हैं, सब आपस में सारे सैनिक जो है खड़े हुए हैं युद्ध के लिए पूरी तरीके से। तो फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन जो है, अर्जुन चूँकि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तो उन्होंने पूछा कि संजय से पूछा कि वो कहाँ हैं, भगवान श्री कृष्ण कहाँ हैं, अर्जुन कहाँ हैं। तो उन्होंने फिर बताया कि वो जो है भगवान श्री कृष्ण को बैठा करके, और अर्जुन की एक इच्छा है कि वो दोनों सैनिकों के बीच में सेनयोर्भयोर मध्य रथम स्थापत्य में अच्युत, भगवान श्री कृष्ण जो है को अर्जुन जो है बोलते हैं कि हे अच्युत, मतलब जो मुझसे अलग नहीं है, आप मेरे ही अंग हैं, आप ईश्वर हैं, मैं आपका जीव अंशी हूँ, मैं आपका अंश हूँ, आप मेरे अंशी हैं। तो हे ईश्वर, अच्युत ईश्वर, आप जो है दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे युद्ध किससे करना है। तो भगवान श्री कृष्ण ले जाकर के दोनों के बीच में रथ स्थापित कर, रथम स्थापित में अच्युत, भगवान श्री कृष्ण जो है वहाँ ले जाकर के रथ को जब रखा वहाँ पर रथ को, तो उसने देखा, तो उन्होंने देखा तो उन्हें क्या दिखा? उनमें सब में जो क्या देखा उन्होंने? मात्र, पित्र, गुरु, स्वजन, अपने लोगों को उसमें देखा कि अरे बताओ, अरे जिन्होंने मेरे को बचपन में खिलाया, जिन्होंने मेरे को पाला पोसा बड़ा किया, अब मैं उनके खिलाफ लड़ूंगा क्या? मेरी इतनी हिम्मत है। तो उनके अंदर मोह का जो है पूरी तरह साम्राज्य जागृत हो गया कि कैसे मैं इनको छोड़ सकता हूँ भाई, जिन्होंने मुझको खिलाया पिलाया बड़ा किया, पढ़ाई से शिक्षा दी मेरे को, अब मैं इनको छोड़ के अपने अंदर से कैसे भजन ध्यान कर सकता हूँ, कैसे मैं इसको सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मैं इसको नहीं छोड़ सकता हूँ। तो उनके अंदर पूरी तरीके से जो है मोह
जागृत हो गया। लेकिन चूँकि भगवान श्री कृष्ण के हाथ में कमान थी उनकी पूरी तरीके से, तो भगवान ने फिर उनको समझाना चालू किया। तो वो जो है पूरी का पूरा दूसरे अध्याय से भगवान का उपदेश पूरी तरीके से चालू होगा। भगवान इतना ज़्यादा उनके अंदर मोह हो गया अर्जुन के ऊपर कि उनके अंदर जो हाथ में जो गांडीव धारण किए हुए थे, विसृज्यम शशरम चापम शोक संविघ्न मानसा, उनका मानस इतना शोक से भर गया कि जो उनके अंदर चाप, जो धनुष गांडीव धारण किया था, वो नीचे गिर गया एकदम से उनकी। तो जिसके अंदर शोक, जिसके अंदर मोह की वृत्ति धारण हो जाती है, जिसके अंदर शोक वृत्ति धारण हो जाती है, उसका सर पूरा का पूरा जो बल होता है वो क्षीण हो जाता है, निर्बल हो जाता है, एकदम से अनाशक्त हो जाता है। वो किसी चीज़ में उसके अंदर इतनी शक्ति नहीं रहती है। इसीलिए जो मोही व्यक्ति होता है वो हमेशा अपने आप को दीनहीन और अज्ञानी बना के रखना चाहता है। अरे उनसे बात भी करोगे ना ज्ञान की चर्चा, अरे हम लोग तो संसारिक हैं, क्या कर सकते, तुरंत दीन बन जाएंगे, है ना, तुरंत दीनहीन बन जाए। अरे हम लोगों को अब क्या बताएं, माया मोह में फंसे हुए हैं, तुरंत एकदम से दीनहीन बन जाएंगे। क्योंकि उनके अंदर अज्ञान और मोह का जो है साम्राज्य प्रबलता से घुसा हुआ है ना। लेकिन जब भगवान जैसे श्री कृष्ण जैसे महानायक के अगर शरण में जाकर के वो सत्संग करते हैं और बीच बीच में कुछ ध्यान भजन करते रहते हैं, तो फिर भगवान उनको सद्मार्ग दिखा करके और उन सब चीज़ों से निकाल लेता है ना। तो अब दूसरे अध्याय में यही सब कुछ होगा। तो आज प्रथम अध्याय पूरा होता है। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान।